मौजूद है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो मौजूद है और जितने बीमार हैं आज वो चंगे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को चंगा करता है जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। हालेलुया। आप आराधना करें आत्मा सच्चाई के साथ। आज आप यीशु मसीह के बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। वो बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। जब उसकी महिमा करते हैं तो हर प्रकार के बंधन टूटते हैं। इसलिए लिखा, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जब महिमा आप करेंगे तो आप बड़े बंधनों को, बड़े ब्रेक थ्रू को अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आप देखोगे। हालेलुया। 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 अपनी परिस्थितियों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुदावन जिंदा है। हालेलुया। वो हर तूफानों को मोड़ने वाला परमेश्वर है। हर तूफानों को, हर लहरों को थामने वाला परमेश्वर है। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी समस्याएं क्यों ना चल रही सही, लेकिन परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं रुक सकता है। हालेलुया। उसके सामने हर चीज को भागना ही पड़ता है। बीमारियां हो, चाहे डॉक्टरों ने आपके लिए, लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए कुछ क्यों ना बोल दिया हो, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है जो आपके जीवन में बड़े ब्रेकथ्रू करेगा। हालेलुया। आपकी बीमारियों से वो आपको आजाद करेगा। इसलिए आप लोगों को शेयर कर दें जो बीमार है, परेशान है, ताकि उनके बंधन टूट नहीं पाए, बीमारियों के बंधन टूट नहीं पाए। हालेलुया। और आप परमेश्वर के बड़े कामों को देख नहीं पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मिलकर गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। रुके तूफानों के भी, रुके तूफानों के भी, देता जो आज मोड़ है, यहोवा मेरा सुर है, यहोवा मेरा सुर है, यहोवा मेरा सुर है, यहोवा मेरा सुर है।
निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, तू निर्बलों को ताकत देने वाला परमेश्वर प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तू अपने लोगों को उकाब के समान ऊंचा उठाना चाहता है, तू अपने लोगों को ऊंचाइयों पे रखना चाहता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इनके जीवन में कोई भी तूफान जैसी समस्याएं नजर आ रही हैं, यीशु के नाम से आज वो इनके जीवन को छोड़कर, इनके परिवारों को छोड़कर, बीमारियां जो इनके जीवनों को परेशान कर रही है, वो आज इनके जीवनों को छोड़कर बाहर निकलने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मिलकर गाएंगे, वो निर्बल का बल है, कमजोरों की चट्टान, हालेलुया। वो सचमुच में जो निर्बल लोग हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, परमेश्वर उनकी चट्टान बन जाता है, हालेलुया। वो चट्टान बन जाता है। वो इजरायलियों के साथ साथ चला, इजरायलियों को उसने बड़ी अगुवाई करी, अद्भुत रीति से परमेश्वर है। वो चट्टान यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता रहा, हालेलुया। उनकी हर एक इच्छाओं को यीशु मसीह ने पूरा किया, हालेलुया। मिलकर गाएंगे, वो निर्बल का बल है, कमजोरों की चट्टान। वो निर्बल का बल है, कमजोरों की चट्टान। वो निर्बुद्धि को देगा बुद्धि और ज्ञान। वो निर्बुद्धि को देगा बुद्धि और वो परमेश्वर हमारा बल है, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी चट्टान है, हालेलुया। वो सचमुच में निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूँ, हालेलुया। आप किसी भी एरिया में अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, चाहे वो आप मानसिक रीति से सही, चाहे आप शारीरिक रीति से सही, चाहे आप स्पिरिचुअल रीति से सही, चाहे आप सामाजिक रीति से सही, आप किसी भी एरिया में आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, हालेलुया। आप कहें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कमजोर कहे कि मैं बलवान हूँ। आप अपने मुंह को खोल कर बोलें, मैं यीशु मसीह में बलवान हूँ,
मैं यीशु मसीह में ताकतवर हूँ, मैं यीशु मसीह में बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। आप यीशु मसीह में आशीषित हैं। आप जिस भी एरिया में कमजोर हैं, आप अपने मुंह को खोल कर बोले कि मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। मैं चुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने सचमुच में अद्भुत रीति से हमारा चुनाव किया है, अद्भुत रीति से उसने हमें बुलाया है। इसलिए हम क्यों ना अपने मुंह को खोलकर अपने परमेश्वर की तारीफ और उस परमेश्वर की बड़ाई करें। आप उन समस्याओं को आप भूल जाएं, जिन समस्याओं को आप लेकर चल रहे हैं, और अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ते चले जाएं। और आप यीशु मसीह के बड़े कामों को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनकी हर एक कमजोरियों को दूर किया और परमेश्वर ने उनके साथ रहकर बड़े कामों को किया। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ता है, चलता है, समस्या है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस समस्याओं से आपको बाहर निकाल कर खड़ा करता है। हालेलुया। क्यों ना अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की तारीफ और उसकी परमेश्वर की बढ़ाई करें। वो परमेश्वर आदर के योग्य है। हालेलुया। हम मिलकर गीत गाएंगे, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। हालेलुया। वो हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ साथ खड़ा रहता है, हर पल हर समय हर घड़ी वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। तो मिलकर गाएंगे, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है वो रे दिल के करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है
हाथ को सीने पे रखेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, वो ना तो मुझे कभी छोड़ेगा, वो ना मुझे कभी त्यागेगा, वो हर समय हर पल मेरी अगुवाई करेगा। मेरा खुदा मेरे साथ है। आंधी और तूफान मुझे नहीं हिला सकते, आंधी और तूफान मेरे विश्वास को नहीं हिला सकते। आंधी और तूफान समस्या मेरे परिवार को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं, मेरे विश्वास को नहीं हिला सकते हैं, मेरे परिवार को नहीं हिला सकते हैं। वो परमेश्वर साथ साथ है, वो परमेश्वर मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मुझे ना कभी छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी ना अकेला छोड़ेगा। ओ लॉर्ड जीसस, मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे दूत हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर। तेरे दूत हमारी रखवाली करते हैं, तेरे दूत हमारी अगुवाई करते हैं, तेरे दूत हमें आगे आगे लेकर चलते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ और वो तेरे लिए मार्ग को तैयार करेगा। परमेश्वर के दूत आपके लिए मार्गों को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत आपकी रखवाली कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत, चंगा करने वाले दूत वो आपको हील कर रहे हैं, आपके परिवार की समस्याओं से वो आपको आजाद कर रहे हैं। वो हर प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, निराशाओं से, हर एक प्रकार की कमी घटी से, हर प्रकार की नशे की आत्माओं से, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ों से वो आपको आजाद करें। आपके परिवार को परमेश्वर आनंद और खुशी में, ओ आनंद और खुशी में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर पिता, सबको ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर, के बच्चों को ब्लेस करते हैं, इनको ब्लेस करते हैं, इनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, इनकी सेहत को ब्लेस करते हैं, इनके विचारों को ब्लेस करते हैं। हर प्रकार के नकारात्मक विचार जो शैतान इनको कमजोर करता है विचारों के द्वारा, यीशु के नाम से इसी घड़ी इनके विचार आशीष में बदल जाए, इनके विचार उज्जवल हो जाए, इनके विचार ताकतवर हो जाए, इनके विचार इनके लिए आशीष के कारण बन जाए। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स इनके लाइफ को छोड़कर बाहर निकलने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। ब्लेस करते हैं खुदा बाप, ब्लेस करते प्रभु जी। आगे के समय को भी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा आज अद्भुत रीति से लोगों से बातचीत करे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते, बहुत हजारों हजारों की संख्या में लोग आशीषों को प्राप्त करने पाए। जो खोए हुए लोग हैं, जो खोई हुई भेड़ है, वो यीशु मसीह के राज्य में आने पाए यीशु के नाम से लॉर्ड जीसस। मेरे परमेश्वर पिता, हर राज्य, हर शहरों में यीशु की महिमा होने पाए, बेदारी आने पाए, जागृति आने पाए, घरों में जागृति आने पाए, शहरों में जागृति आने पाए, गली मोहल्लों में जागृति आने पाए, देश में जागृति आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तेरी महिमा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी महिमा अद्भुत रीति से होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। आमेन आमेन, हालेलुया। सब लोग जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बड़े कामों के लिए, उसकी स्तुति और महिमा के लिए, हालेलुया। उसकी महिमा के लिए, उसके गीतों के लिए, हालेलुया। परमेश्वर ने सचमुच में हमारे जीवन में बड़े कामों को किया, इसलिए क्यों ना अपने मुंह को खोलकर आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। ये समय है अब परमेश्वर के वचन से सुनने का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बड़े कामों को करने का, बड़े ब्रेकथ्रू होने पाए। हालेलुया। बड़े और अद्भुत काम आज आपके जीवन में होने पाए। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर रोज हमसे बातें करता है, हर रोज वो हमें एक नई चीज़ें सिखाता है, हर रोज वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो आज आपके लिए स्पेशल वचन है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू, बड़ी आशीष है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक लाइफ में। परमेश्वर बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है, इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। अपने कानों को खोल के रखें, अपने हृदय को भी खोल के रखें, ताकि जो वचन आज आपके हृदय रूपी भूमि पर बोया जाए वो ऐसा ही ना रहे
लेकिन वो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल को आपके जीवन में लेकर आने पर। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो जोर से परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया। दास का भी आप वेलकम करें कि परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में वो लेकर आ रहे हैं, ताकि वो आपसे बातचीत करें और आपके जीवन सेम ना रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन आपका जीवन बदलता चला जाए। हालेलुया। वचन ही है जो लोगों के जीवनों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Thank you Jesus, Holy Spirit. सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा और बड़ाई और तारीफ हो परमेश्वर के लिए। सुबह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। सचमुच में खुदावंद महान परमेश्वर है और उसके नाम की महिमा और बड़ाई हमारे जीवन से निरंतर होती चली जाए। मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित और मगन हूँ। यस, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित और मगन हूँ। जहाँ कहीं बैठे हैं आप ऊंची आवाज से बोले, ताकि आपका मन ये समझे, आपके लोग ये समझें कि परमेश्वर ने ये दिन बनाया है और इसमें हम आनंदित और मगन हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ये दिन बनाया है और इसमें आप आनंदित हैं, आप इसमें मगन हैं। हालेलुया। कुछ बातें जानबूझकर अपने लाइफ में सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन ऐसा हो गया है कि वो निराश रहते हैं, हर घड़ी निराश रहते हैं, हर घड़ी उदास रहते हैं, हर घड़ी उनका शकल उतरा हुआ रहता है, हर घड़ी वो उनका चेहरा गिरा हुआ रहता है, हर घड़ी उनका मन टूटा हुआ होता है। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, उसको उस बात को अपने लाइफ में इतना ज़्यादा उतार लिया है कि चाहे उनके जीवन में बड़ी से बड़ी खुशी आ जाए तो भी कुछ क्षण बाद, कुछ घड़ी बाद, कुछ दिन बाद वो तुरंत निराशा को अपने लाइफ में ले आते हैं। आनंद करने वालों के लिए हमेशा आनंद है, पर रोने वालों के लिए हमेशा दिन दुख भरे रहते हैं। ये जान लीजिए कि आपका मन आपने सेट किया है कि मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मैं खुश रहूंगा, तो आप खुश रहेंगे। अगर आपने ये कहा कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे घर के लोगों ने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया, या फिर आज मेरा जॉब अच्छा नहीं है, या कोई और बातें आप सोचकर निराश होते हैं, तो निराशा हमेशा आपके पीछे पीछे दौड़ती चली जाएगी। पर अगर अपने मन में आपने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि यह दिन परमेश्वर ने बनाया है, और जो दिन परमेश्वर ने बनाया है वो बुरा हो नहीं सकता है। चाहे वो भले मेरे लिए कठिन दिखाई देता होगा, इसमें भी मेरे लिए भलाई छुपी हुई है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हो और हमेशा मैं आपसे कहते आता हूँ कि प्रार्थना मसीही जीवन की रीढ़ की हड्डी है। प्रार्थना मसीही जीवन की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बहुत जोर देते थे। ये नहीं कहते थे कभी प्रार्थना करना, ये नहीं कहते थे थोड़ा प्रार्थना करना, ये नहीं कहते थे कि 1 घंटा प्रार्थना करना, पर उन्होंने कहा नित्य प्रार्थना में लगे रहना और हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। हमारी बड़ी दुर्दशा है, विडंबना है, मैं कहूँ लोगों की, कभी कभी प्रार्थना करते हैं। अधिकतर लोगों की बातें यह है कि जब समस्या में आते हैं तब प्रार्थना करते हैं। सोचते हैं बाकी सब ठीक चल रहा है तो क्या लेना देना है, लेकिन यीशु ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। पिछले बार मैंने बताया था कि प्रार्थना में पावर कैसे है। आप
कि प्रार्थना पावरफुल कैसे बन जाती है। आज आपको बताना चाहूंगा 5 ऐसी बातें जो आपकी प्रार्थनाओं में, 5 बातें जो हमारी प्रार्थना में बाधक हैं, 5 बातें जो हमारी प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करती हैं, 5 बातें जो आपकी प्रार्थना को रोकती हैं, 5 ऐसी बातें जो आपकी प्रार्थना को सफल नहीं होने देती। कई बार प्रार्थना तो करते हैं परंतु बाधाओं को नहीं समझ पाते। प्रार्थना तो करते हैं पर जो हमारे जीवन में हिंड्रेंस हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रार्थना किया जा रहा है पर फिर भी रुकावट है। हालेलुया। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि लोग प्रार्थना करें और वो प्रार्थना घृणित ठहरे? बिल्कुल हो सकता है। परमेश्वर ने कहा दुष्टों की प्रार्थना उसके सामने घृणित होती है। दुष्टों की प्रार्थना, इसका मतलब दुष्ट भी प्रार्थना करता है। ये आप जान रखिए, बुरे लोग भी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट लोग भी प्रार्थना करते हैं, पापी लोग भी प्रार्थना करते हैं, अनर्थकारी लोग भी प्रार्थना करते हैं, व्यभिचारी लोग भी प्रार्थना करते हैं, मर्डर करने वाले लोग भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। हालेलुया। तो हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन परमेश्वर केवल अच्छे लोगों की प्रार्थना, धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे है, क्या हमारी प्रार्थना भी कई बार सुनी नहीं जाती? तो क्या बात है कि हमारी प्रार्थनाओं में बाधा आ जाती है? आज हम 5 बातें देखेंगे जो हमारी प्रार्थनाओं में बाधक बन जाती हैं। प्रार्थना तो करते हैं पर वो पावरफुल नहीं बनती। नंबर 1, हमारी प्रार्थना में बाधक बनने वाली बात है मन में अनर्थ बात सोचना, मन में अनर्थ बात गढ़ना, मन में अनर्थ बात चलाते रहना, मन में अनर्थ बात मनन करते रहना हमारी प्रार्थना को कमजोर बना देती है। हालेलुया। लोग सभाओं में बैठे बैठे मन में अनर्थ बात सोचते रहते हैं। लोग परमेश्वर के भवन में बैठे बैठे अनर्थ बातों पर मन लगाते रहते हैं। लोग फास्टिंग प्रेयर में बैठे बैठे अनर्थ बातें सोचते रहते हैं। इसका मतलब आप सही जगह पर बैठकर भी गलत बात सोच सकते हैं। सही ग्रुप में बैठकर भी आप अनर्थ बातें सोच सकते हैं। ये हमारे अनर्थ बातें सोचना, कल्पना करना हमारी प्रार्थना में बाधक बन जाती है। हम प्रार्थना करते हैं पर अनर्थ बातें हमारी प्रार्थना को कमजोर बना देती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ साथ अपने मन में परमेश्वर की बातें, ईश्वरीय बातें, अच्छी बातें लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप भोर में उठकर प्रार्थना करें, क्योंकि भोर में अधिकतर ऐसा होता है कि आवाज बहुत शांत होती है, वातावरण बड़ा शांत होता है और आपका मन भी शांत होता है और आप उस समय बड़े अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की अधिकतर प्रार्थना जो होती थी वो सुबह भोर की प्रार्थना होती थी। पौ फटने से पहले, दिन निकलने से पहले पहले यीशु मसीह सुबह में जाकर प्रार्थना कर लेते थे। दूसरी बात, वो एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकांत में प्रार्थना करने का पावर ये है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपके माइंड में इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास ऐसा वातावरण है जहां पर आप एकांत में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आप अकेले छत पर जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके घर से दूर गार्डन है
और आप वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसा रूम है जहां पर कोई नहीं जाता है, आप एकांत में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप होटल में जाते हो और रूम बुक किया हो और वहां पर जाकर आप अपना पूरा दिन प्रार्थना में बिता सकते हैं। परमेश्वर के एक जन ऐसे किया करते थे, देखते थे उनके परिवार में बड़ा भीड़ भाड़ है और उनको मौका नहीं मिलता था एकांत में प्रार्थना करने के लिए। वो एक दिन के लिए जब छुट्टी अपनी जॉब से लेते थे तो वो जाते थे, एक होटल बुक करते थे, एक रूम बुक करते थे और होटल के मैनेजर से कहते थे पूरे दिन आप ना तो दरवाज़ा खटखटाएं और ना ही डिस्टर्ब करें, नहीं तो कोई भोजन पानी चाहिए, शांति मुझे चाहिए। तो होटल का मैनेजर बोलता था ठीक है सर, जैसे आप चाहेंगे। वो पूरे दिन उस होटल के रूम में बैठकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। मन अगर आपका विचलित है, मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मन में अनर्थ की बातें आती हैं, मन में बेकार की बातें आती हैं, मन में ईर्ष्या की बातें आती हैं, मन में छल की बात आते हैं, मन की कपट की बातें आती हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं में ये सारी बातें बाधक हैं, ये सारी बातें बाधाएं हैं। हालेलुया। प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति करता है, ये सुन लीजिए, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो दुष्ट हो, व्यभिचारी हो, हर लोग प्रार्थना कर रहा है। चोर तो कहता है कि मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं चादर चढ़ाऊंगा, मेरी प्रार्थना बस सुन लेना। और जब वो सफल हो जाता है, बड़ी खुशी से जाकर चादर चढ़ा देता है, बड़ी खुशी से जाकर लड्डू चढ़ा देता है, सोचता है शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुनी। कदापि नहीं। दुष्टों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। दुष्ट अपनी चालाकी से, अपने दिमाग लगाकर, अपने दुष्टता के कारण चोरी में सफल हो सकता है, मर्डर में सफल हो सकता है, लेकिन उसका अंत बुरा है, ये जान लीजिए। उसका रिजल्ट जो है बुरा ही है, एक दिन पकड़ा जाने वाला है। और बाइबल कहती है जब चोर पकड़ा जाता है उसको 7 गुना भरना पड़ता है। हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा पकड़ा जाता है कि लोग मार मार कर उसका हाथ बुरा कर देते हैं, कई बार चोर मर भी जाता है, कई बार रिजल्ट बहुत बुरा होता है। जितने गैंगस्टर होते हैं, जितने मर्डर करने वाले होते हैं, दादा होते हैं, जो अपने आप को जो भी है, बहुत सारे नाम हैं, वो लोग उनका अंत आप देखोगे कि कोई गोली से मार दिया, कोई क्या कर दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया, कोई क्या कर दिया, उनके मौत उनके घरों में ऐसा होता है। एक भाई कहने लगे कि एक परिवार में किसी की हत्या हो गई, गोली मार के हत्या कर दिए, तो उसका बड़ा भाई कहने लगा हमारे घर की तो रिवाज है, मरेंगे तो गोली खा के मरेंगे। अब क्या करेंगे? लोग सोचते हैं कि मारेंगे और मरेंगे, बस जीवन यही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जीवन बहुत बेहतर बनाया है, परमेश्वर ने जीवन बहुत अच्छा बनाया है, परमेश्वर ने सब कुछ देखा, सब बनाया, बोला अच्छा है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य जाति को बनाकर परमेश्वर को लगा बहुत कुछ अच्छा बनाया। सुनिए, लेकिन मनुष्य की अपनी गलती के कारण आज जो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, वो आज बुरा सा नजर आ रहा है, आज बुरा करने लगा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं कहीं रुक ना जाए, हमारी प्रार्थना कहीं बेकार ना ठहरे, हमारी प्रार्थना कहीं दुष्टता ना बन जाए। आइए अपने अनर्थ की कल्पनाओं को, अनर्थ की बातों को अपने जीवनों से दूर कर दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भजन लिखते समय इस बात को कन्फेस करता है। भजन संहिता उसका 66 अध्याय, अगर जिसको मिल जाए तो जल्दी से पढ़ देंगे। यदि मैं मन में अनंत की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता, इसका मतलब
बोलने की बात नहीं कर रहा है, सोचने की बात कर रहा है। लोग जो भी हो, बुरा ना समझे, लेकिन जो भी हो, बाहर से बहुत अच्छा स्किन पाउडर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपने चेहरे को सजा सकते हैं, बहुत और भी कर सकते हैं, परंतु मन में क्या चल रहा है, इस बात को समझना मनुष्य को कठिन है। इस बात को समझना मनुष्य को क्या है, कठिन है। और परमेश्वर बाहर कैसे दिखाई दे रहा है, मनुष्य कैसे चमकदार है, वो नहीं देखता है। परमेश्वर आपके अंदर क्या चल रहा है उसको देखता है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने मन में अनर्थ कल्पना ना करें। आइए अपने मन में दुष्टता की बातें ना लें। आइए अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को क्लियर करें, क्योंकि भजन लिखने वाला भजनकार इस प्रकार से कहता है कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। पर उसने मेरी प्रार्थना को क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इससे मुझे समझ में ये आ रहा है कि मेरे मन में अनर्थ की बातें नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनर्थ की बातें प्रार्थना में बहुत बड़ी बाधक बन सकती है। इसलिए आइए अपने मन को क्लियर करें। कोई कहता है मन को कैसे क्लियर करें पास्टर से? मैं कहता हूँ वचनों को इतना ज़्यादा भर लो कि आपके मन में कोई और बेकार की बातें ही ना। हालेलुया। मतलब इस बोतल में, इस घड़े में, इस बर्तन में ऐसा चीज भर लो कि उसके अलावा कोई चीज आए ही ना। हालेलुया। कई ऐसे बर्तन है जिसमें आपने सामग्री बहुत जम के भर दिया है और दूसरी सामग्री उसमें डालते हैं, वो जाता ही नहीं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान लेने गए हैं, बैग लेकर जाते हैं और बैग में जितना सामान आना चाहिए उतना भर गया है, अब उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें आता ही नहीं। हालेलुया। मतलब अपने आप को परमेश्वर के वचन से, अपने आप को पवित्र बातों से, अपने आप को ईश्वरी बातों से ऐसा भर लीजिए कि अगर बुरी बातें उसमें भरना भी चाहे शैतान, बुरी बातें शत्रु उसमें डालना भी चाहे, तो वो उसके अंदर ना आए। हालेलुया। तो अपने अंदर जितना ज्यादा अपवित्र बातें, अच्छी बातें भरेंगे, और सबसे अच्छी बातें तो परमेश्वर की बातें, सबसे अच्छी बातें तो ईश्वरी बातें हैं, सबसे अच्छी बातें जो हैं परमेश्वर की बातें। आइए अपने मन में अनर्थ कल्पना को दूर कर दें। ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करेंगे तब तक अच्छी कल्पना रखेंगे और प्रार्थना करने के बाद जो कल्पना रखना चाहते हैं वो करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं, हमें अपने मन को साफ रखना है। दाऊद इस बात को जानता है, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के मुताबिक है, मेरे मन के मुताबिक है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कल्पनाएं नहीं आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि अनर्थ की बातें नहीं आती हैं। आना जाना अलग बात है, उसको जगह देना अलग बात है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। एक परमेश्वर के जन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप के सर से चिड़िया, पक्षी, कौवा उड़ने से आप नहीं रोक सकते। वो ऊपर से जाएगा, ऊपर से दौड़ेगा, उड़ेगा, पर अगर वो आपके सर पर घोंसला बनाना चालू कर दे तो आप उसको रोक सकते हैं। तो अगर विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विचारों को आपने घोंसला बनाने नहीं दिया, आपने उसको जगह दे दिया, आपने कहा चलो थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े समय रुक जाओ और थोड़ा आनंद करते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, चलने दो, मन में थोड़ी देर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपने उसको घर बनाने के लिए जगह दे दिया और वो आपके मन को दूषित करने लगेगा। विचार आने और जाने से रोक नहीं सकते हैं। हमारे
हमारे जीवन में एक दिन में हजारों 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 कई हजार विचार हमारे मन से गुजरते हैं, परंतु वो विचार आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं जब तक आप उसको जगह नहीं देते, जब तक आप उनको इंटरटेनमेंट नहीं करते हो, जब तक उनको अपने अंदर जगह चलने नहीं देते हो, वो आपके अंदर काम नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आइए इस मन में घोषणा ना बनाने दें बुरी बातों को, आइए परमेश्वर के बातों को घोषणा बनाने दें, ताकि परमेश्वर का एक बड़ा काम आपके अंदर आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 2 मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना में जो बाधक होती हैं वो है अधर्म करने वाले या पापी लोगों की प्रार्थना। अधर्म अगर कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बताता हूं कि कोई अगर धनवान हो गया है, किसी के पास बहुत पैसा आ गया है, तो ये नहीं सोचना है कि वो बहुत बड़ा धर्मी है, पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि पैसा वाले लोग पापी होते हैं, दोनों नहीं कह सकते, पर कामों के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है फल के द्वारा पहचाना जाता है। अगर किसी पेड़ में आम का फल लगा है तो आप देखकर बता दोगे कि ये आम का पेड़ है, चाहे उसका कलर कैसा भी दिख रहा हो। हालेलुया। अगर किसी पेड़ में अनार लगा है तो आप उसके फल को देखकर बता दोगे कि अनार है, चाहे आपने उसको कभी देखा हो या ना देखा हो। सपोज करिए मैंने अनार का पेड़ कभी नहीं देखा, पर अनार बहुत बार देखा है, लेकिन जब पेड़ में मैंने अनार फूले हुए देखा तो समझ जाता हूँ ये किसका पेड़ है, अनार। लीची का पेड़ नहीं देखे होंगे, लेकिन जब लीची उसमें लगा हुआ, क्योंकि आपने लीची देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये लीची का पेड़ है। हालेलुया। आप समझिए, कोई धनवान है तो ये नहीं कह सकते कि ये पापी है, और कोई धनवान है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये धर्मी है, पर उनके फलों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पाप और अधर्म करने वालों के लिए उनकी प्रार्थना बाधक हो जाती है, उनकी प्रार्थना बाधाएं उत्पन्न करने लगती है। वो प्रार्थना तो करते हैं, पर उस प्रार्थना को कोई प्रभाव नहीं। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना के लिए बैकग्राउंड तैयार करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना कोई भी कर सकता है, पर प्रार्थना के लिए अपने मन की तैयारी, अपने जीवन की तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यशायाह की पुस्तक उसका 59 उसका 1 और 2 पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस, बहुत चेतावनी से भरा ये वचन है। ये अविश्वासियों के लिए नहीं, ये अनजान लोगों के लिए नहीं, ये अधर्मियों के लिए नहीं, पर ये धर्मियों की बात करता है। ये उनको जो विश्वास करते हैं उनके लिए करता है। 59 का 1 और 2 सुनो, पर। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह सुनो, सुन ले। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है। हे प्रभु, पता नहीं क्यों तू मेरी रक्षा नहीं करता, हमारी तू बचत नहीं करता, हमें तू बचाता नहीं है। क्यों नहीं बचाता है प्रभु? सुनिए, यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि आपको वो बचा ना सके, वो आपको गड्ढे से निकाल ना सके, वो आपको बीमारी से निकाल ना सके, वो आपको समस्या से निकाल ना सके, वो आपको मौत से निकाल ना सके। निकालने के लिए सामर्थ्य है, पर कभी आपने सोचा है क्यों नहीं निकालता है? कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वो तुमको बचा ना सके।
वो ऐसा बहरा नहीं हो गया है कि तुम्हारी सुन ना सके। क्यों नहीं हुआ? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। इसका मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है? वो लोग जो परमेश्वर के हैं, वो लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के हैं। कहता है परमेश्वर ने तुमको अपने से अलग कर दिया है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो अपने कान को बंद कर लिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो अपने हाथ को छोटा कर लिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण गड्ढे से नहीं निकालता है। वो तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में बाधा आ जाती है अगर हम पाप और अधर्म में जीवन जीते हैं तो। पाप और अधर्म में जीवन जीना हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा रुकावट दिला देता है। इसलिए मेरे प्रियो, अधर्म के कामों से हमको बचना है, ताकि जब हम प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना परमेश्वर उसी घड़ी सुन ले, तुरंत सुन ले। कहता है इस कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको और आपको समझना है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है और अपने कामों को अद्भुत रीति से हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आइए अपने मनों को तैयार करें, आइए अपने हृदयों को तैयार करें, आइए अपने आप को तैयार करें। प्रभु हम तुझे अपने आप को देते हैं। प्रभु हम तेरे राज्य के लिए तुझे अपने आप को देते हैं, अपने मन को तेरे लिए देते हैं। खुदावंद ऐसा होने दे, हम तेरे मुताबिक चले, हम तेरे अनुसार चले, तू जैसा कहता है वैसा चले, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो तू हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दे। हालेलुया। यह संभव है कि आप दोबारा उससे अपना रिश्ता अच्छा बना सकते हैं। यह संभव है कि दोबारा आप उसके आंगन में आ सकते हैं। यह संभव है कि आप अपने मन को फिराकर फिर से उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाए। जब बेटा गलती करता है तो पिता उसको त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता है, पर जब वो माफी मांगता है अपने पिता से, उसका पिता उसको गले से लगा देता है, फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वैसे परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, अगर हम अधर्म के कामों में डूबे हैं, बेकार के कामों में डूबे हैं, हमारे हाथ हत्या से डूबे हैं, बेकार के कामों में और कल्पनाओं में, अनर्थ की बातों में डूबे हैं, कहता है लौट आओ, माफी मांगो, पश्चाताप करो, वो अपने लहू से धोकर आपको साफ कर देगा। आपके पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देगा, वो कभी उसको स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। पीठ के पीछे जो चीजें चली गई तो चली गई। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। आइए अधर्म के काम कहीं ऐसे ना हो, पाप के काम कहीं ऐसे ना हो, हमारी प्रार्थना में बाधा बन जाए। नंबर 3, जो हमारी प्रार्थना में बाधक बन जाती है बातें, वो ये है परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को ना सुनना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए एक्सेप्ट ना करना। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही है, मैंने सुनी है कि जैसे ही मैंने प्रचार किया वैसे ही लोगों ने उन वचन को ग्रहण कर लिया और उसी घड़ी उनकी चंगाई हो। जैसे ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन दिए और मैंने उनके लिए बोला और उसी घड़ी उन्होंने लिया और परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया। जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसको ये बातें सिखानी है, मैंने सिखाया, लोगों ने उसको अपने लिए ले लिया और उनके जीवन में ब्रेक थ्रू हुआ। पर बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा जो वो वचन सुन रहे हैं पर उनको ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है। उनको लगता है कि ये वचन मुझे पालन करने की जरूरत नहीं है और उनके जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू नहीं होते।
इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जो वचनों को सुनता है, जो उसको ग्रहण करता है, जो उस पर मन लगाता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 9 पद। नीति वचन 28 अध्याय 9 पद, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपके अंदर के हर एक गंदगी को साफ करेगा। आज परमेश्वर आपके अंदर की अशुद्धता को निकालेगा। आज परमेश्वर आपके अंदर की कमी को दूर करेगा, ताकि आपकी प्रार्थना पावरफुल हो जाए। जी हाँ, जो अपना कान व्यवस्था सुनने में मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ओह माय गॉड, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान को फेर लेता है, सुनना नहीं पसंद करता है, वो प्रार्थना करेगा और वो प्रार्थना घृणित ठहरेगी। हालेलुया। तब तो कहते हैं हमने बांसुरी बजाई लेकिन तुम नाचे नहीं, हमने तो पुकारा पर तुमने सुने नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग पुकारते हैं यहोवा परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग जो चिल्लाते हैं परमेश्वर के सामने, पर वचन को नहीं मानते, इस कारण उनकी प्रार्थना बेकार ठहर जाती है। पास्टर जी, हमने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु ने नहीं सुना। पास्टर, हमने बहुत सारी काम की, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वचन को आपने ध्यान से नहीं सुना। जब जब वचन प्रचार हुआ तब तब कान बंद करके चल दिए। जब तक वचन बताया गया, बोले अरे यार ये कठोर बात बता रहे हैं पास्टर, मेरा मन नहीं करता सुनने का, है ना। ऐसी बातें बताए जो कानों में बड़ा ऐसा लगे जैसे शहद जा रहा है। ऐसे वचन सुना दे जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता हो, मैं उसी वचन को सुनना चाहता हूँ। मैं उसी पासवान का पीछा करना चाहता हूँ जो मेरी वाहवाही करता हो। सुनिए, अगर करेक्शन नहीं आपके लाइफ में तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आपके लाइफ में करेक्शन नहीं है, सुधार नहीं है, तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। करेक्शन ये है, वचन पर जो मन नहीं लगाता है, वचन को जो तुच्छ जानता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरने लगती। इसलिए वचन चाहे कठोर हो, वचन चाहे आपको पिटाई कर रहा हो, चाहे आपको डंडे लगा रहे हो, लेकिन उसको आप मानोगे, आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सफल होगी। हालेलुया। आपका अपना विचार शायद हो कि ये कठोर वचन है, लेकिन कठोर वचन आपके जीवन को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को तुच्छ मत जानो। वचन में पावर है, वचन जीवन देता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। वो वचन जब आप उसको ग्रहण करते हो, आप बड़े काम अपने जीवन में देखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन आपको छांटता है, आपको सही करता है, वचन आपको बेहतर बनाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दो व्यक्तियों के विषय में कि एक व्यक्ति चट्टान पर घर बना रहा था और दूसरा व्यक्ति बालू पर। यीशु ने इस उदाहरण को, इस दृष्टांत को इसलिए बताया कि चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति वो है जो वचन को सुनकर उस पर चलता है, लेकिन बालू पर घर बनाने वाला व्यक्ति वो है जो वचन को सुनता भी नहीं और उस पर चलता नहीं है। वो अपना घर बालू पर बनाते। जो वचनों पर मन नहीं लगाते, उसको सुनते नहीं, उस पर चलते नहीं हैं, वो वास्तव में अपने आप को कमजोर अपने घरों को बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि वचन को सही से मनन करें, वचन पर मन लगाएं, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने सुगंध धूप सा। हालेलुया। दाऊद जानते हैं मुझे क्या कहता है? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप सी। आइए, मैं सोचता हूँ भजन 141 है। और उसका 2 पद,
मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ऐसा लगे कि आपके नाकों में, नथनों में ये बहुत सुगंध है ना। लोग कहते हैं वाह क्या खुशबू आ रही है। खाना बनाते हैं या सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू। बाइबल में कहता है मेरी प्रार्थना प्रभु तेरे सामने कैसा हो, सुगंध धूप के समान ठहरने। मैं जब हाथ उठाऊं आपको प्रार्थना करने के लिए तो वो संध्या काल का अन्य बलि सा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप वचन को जब प्रिय जानते हैं तो आपकी प्रार्थना सुगंध धूप सी लगने लगती है। आप हाथ उठाते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है, जब तक बलिदान आपने चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब यही बात, जब वचन पर मन नहीं लगाते, वचन को तुच्छ जानते हैं, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं ऐसा सोच कर चलते हैं, तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख घृणित हो जाती है। हालेलुया। साउल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साउल जब परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, नहीं माना, अपने मन का करने लगा, तो वो मारे मारे प्रार्थना करवाते फिरता था और कुछ नहीं। उधर शमूएल के पास जा रहा है, वो भी नहीं सुना, क्योंकि वो अब इसके बाद शमूएल भी चला गया संसार से। अब कौन प्रार्थना करे मेरे लिए। अब दूसरे को कह रहा भाई मेरे लिए बताओ परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो भी नहीं बोल रहा है। कह रहा भूत सिद्धि करने के पास जाऊंगा, वही बताएगी। वहां गए तो वहां कुछ और कहानी हो गई। परमेश्वर ने कहा अपने नबी को भेजकर, जब परमेश्वर तुमसे बात करना छोड़ दिया तो हम कौन है जो तुमसे बातें करें। हालेलुया। जब परमेश्वर ही बात करना छोड़ दिया तो हम क्यों बात करें। इसलिए सुनिए, जिस समय आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर देता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। नंबर 4, उनकी प्रार्थना में बाधा हो जाती है जो कंगाल व्यक्ति की दुहाई को नहीं सुनता। जो व्यक्ति विधवाओं के लिए ये प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, जो लोग असहायों को तुच्छ जानते हैं, जब वो समस्या में आएंगे, जब वो परेशानी में आएंगे, वो भी पुकारेंगे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं को पावरफुल बना सकता। कंगाल की दुहाई पर कान ना देने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पावरफुल नहीं होती है, बाधक बन जाती है। बड़ा सुकून मिलता है अगर एक भूखे को आप खाना खिला दो, बड़ा सुकून मिलता है अगर प्यासे को आप पानी पिला दो, बड़ा सुकून मिलता है जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र पहना दो, बड़ा सुकून मिलता है जो मृत्यु में जा रहा है आप उसका हेल्प कर दो और वो बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आइए कंगाल की सुधि रखें। मुझे पता नहीं कि प्रचार करते समय सिख भाइयों की बड़ी याद आ जाती है, क्योंकि सिख भाई हमारे देश में बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, क्योंकि वो कंगालों को, अनाथों का, विधवाओं का, असहायों का बड़ा मदद करते हैं। गर्मियों में पानी वाला लंगर लगा लेते हैं और महामारी के समय में खाने वाला लंगर लगा लेते हैं। कहते हैं मानव सेवा करो, सेवा करते हैं, मेवा पाते हैं, ब्लेस्ड हैं, सरदार ब्लेस्ड लोग। हालेलुया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कंगालों के लिए काम करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके जीवन को ब्लेसिंग प्लस कर, क्योंकि उन्होंने कंगाल और विधवाओं की सुधि ली। सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर कोई कंगाल और विधवाओं की सुधि लेता है वो है परमेश्वर के लोग, वो है प्रभु के लोग।
वो है मसीही लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दान, चैरिटी, ये सारी बातें मेरे प्रियो जो हैं हम देखते हैं, वो देखते हैं प्रभु के लोगों को करते हैं, प्रभु के लोगों को करते हैं। हालेलुया। पांचवी बात मैं बताकर समाप्त करूंगा। वैसे मुझे बहुत सारी बातें इसमें बतानी थी, पर मेरा फ़ोन बार बार अलर्ट कर रहा है कि आपको ओवरलोड। हालेलुया। एक जगह एक उदाहरण इसी में बताना चाहूँगा, चौथे में। एक जगह एक व्यक्ति किसी का कर्जदार था और उसका मालिक कहता है कर्जा चुका दे, पर वो चुकाने में योग्य नहीं था। उसे कहता है थोड़े दिन और समय दे दे। मालिक उसका दया खाकर उसके कर्जे को माफ कर देता है। जब वो बाहर आता है तो उसका भी कोई कर्जदार होता है, थोड़ा कम कर्जदार। जब वो मिलता है तो बोलता है मेरा कर्जा चुका। वो बोलता है कि थोड़ा समय दे दो, पर वो नहीं मानता है, उसको मारता पीटता, उसको कैद में डाल देता है। और जब जिस मालिक ने इसके कर्जे को माफ किया था वो सुनता है और वो बड़ा दुखी होता है और उसको बुलाता है, उसको भी कैद में डलवाता है। अगर हम किसी की दुहाई को सुन लेते हैं तो परमेश्वर हमारी दुहाई को भी क्या करता है, सुन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी दुहाई को भी क्या कर लेता है, सुन लेता है। आइए हम दूसरों की दुहाई को सुने, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुने। दूसरों की पुकार को सुने, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेगा। पांचवी बात, परिवार में पत्नी और पति के साथ अच्छा व्यवहार करें। पति पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे और पत्नी पति के साथ अच्छा व्यवहार करे। पत्नी को आप कमजोर पात्र, निर्बल पात्र जानकर उसके साथ व्यवहार करें। देखिए मेरे प्रियो, निर्बल पात्र इसका मतलब पत्नी कमजोर नहीं है, वो काम नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं है। पत्नियां बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पर शारीरिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती हैं। जितना ज़्यादा वो शारीरिक मेहनत, ज़्यादा मेहनत पुरुष कर सकता है, उतना शायद ना कर सके। इसलिए इस दृष्टिकोण से वो कमज़ोर किसी किसी क्षेत्र में दिखाई देती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषों से कम काम करती हैं। पूरे दिन भर लगी रहती हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, बच्चों को पढ़ाना, उनको ये करना, ध्यान देना, केयर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। पर अगर शारीरिक बहुत ज़्यादा हेवी लोड की बात करें तो स्त्रियां वहाँ पर कमज़ोर नजर आती हैं। कहता है स्त्रियों को कमज़ोर पात्र, निर्बल पात्र जानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने बल का गलत इस्तेमाल करके उनको दबाओ मत, उनको उठाओ। कहता है ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए। ये बात परमेश्वर बहुत साल पहले मुझे बताया था। अगर जिस पति पत्नी के अंदर मन मुटाव और पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं होता है, उनकी प्रार्थनाओं में बाधाएं आती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पत्नी हैं तो अपने पति के साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। आप पति हैं तो अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि दोनों, ये नहीं कि केवल एक तरफा व्यवहार हुआ कि पति ही अच्छा व्यवहार करे पत्नी ना करे, या पत्नी ही अच्छा व्यवहार करती जा रही है और पति उसको नीचे और तुच्छ समझकर उसके साथ व्यवहार करता है। नहीं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। केवल जीवन के वरदान के वारिस हैं दोनों लोग। सुनिए ध्यान से, जीवन के वरदान के वारिस हैं आप दोनों लोग। पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहना सीख ले, दूसरे को माफ करना सीख ले, दूसरों को ऊंचा उठाना सीख ले। आप पाओगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी। एक दूसरे की आप आदर करना सीखें। पहला पत्रस उसका 3:7। पहला पत्रस उसका 3:7। पहला पत्रस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए।
इसका मतलब प्रार्थना का रुकावट हो जाता है जब पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, हमेशा मन मुटाव में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते रहते हैं और हमेशा बेकार की बातें में वो जीवन जीते हैं, तो दोनों की प्रार्थनाओं में बाधा हो जाती है। इसलिए आइए, जो शादीशुदा हैं या जो नहीं है, होने वाले हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि पति पत्नी में प्रेम रखो, एक दूसरे को सहना सीखो, एक दूसरे का आदर करना सीखो, एक दूसरे को उठाना सीखो। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीषें दें। केवल मैंने 5 बातें बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 5 बातें ही हैं, लेकिन मैंने 5 बातें बताई। अगर ये बातों में, इन बातों में अगर आपको कहीं बाधा हो रही है या इन बातों में आप कहीं चूक रहे हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, आप इनको करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपको। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इन 5 बातों में मैं भी कहीं चुक रहा हूँ। अगर चुक रहे हैं तो अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही कीजिए। वो तो अपना हाथ फैलाए खड़ा है, वो तो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, उड़ाऊ पुत्र के समान। वो उसका पिता आज भी रास्ता देख रहा है, मेरा बेटी, मेरा बेटा कब वापस आ जाएगा। हालांकि उसने गलती की है, हालांकि वो विरोधी बन गया, इसके बाद भी पिता का प्रेम अपने बेटे के लिए हमेशा उमड़ रहा है। जब उड़ाऊ पुत्र आता है तो पिता सवाल नहीं पूछता है, उसको गले लगाता है, उसके लिए भोज करता है, उसके लिए पार्टी करता है, उसके वस्त्र पहनाता है। आज आपके लिए भी ऐसा है। अगर आप भटक चुके हैं, आप गलत राह में चल चुके हैं, आज भी वो अपनी बाहें फैलाया है, आजा बेटा घर लौट आ। आज भी आपसे वो प्यार करता है। जब आप उसके गले लग जाएंगे, जब अपने रिश्ते को ठीक कर लेंगे, आपकी प्रार्थना आशीषित हो जाएगी, आपकी प्रार्थना आशीषित हो जाएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग अपने रिश्ते को पहले से बेहतर और अच्छा, सशक्त और मजबूत बनाएं, ताकि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे। परमेश्वर सुनकर उत्तर दे। अपने बाधाओं को, प्रार्थनाओं में जो बाधा आती है उसको समझिए। कई लोग नहीं जानते हैं, सोचते हैं शैतान बाधा ला रहा है, कहते हैं शैतान परेशान कर रहा है, शैतान पीछे पड़ा है। नहीं 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 नहीं, हर घड़ी शैतान बाधा नहीं लाता है, हर घड़ी शैतान पीछे नहीं पड़ता है। कई बार हमारी अपनी मिस्टेक होती है। आइए, अगर अपनी मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए। अगर शैतान पीछे पड़ा है तो आप डांट दीजिए, भाग जाएगा। अगर शैतान पीछे नहीं पड़ा है तो आप कितना भी प्रार्थना करोगे, वो भागने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी मिस्टेक है, वो आपकी अपनी गलती है, उसको सुधारना है। शैतान को भगाने से बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी भगा हुआ है, दूर है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों के कारण आप उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। आइए अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर सुने। हालेलुया। ये समय है अपने दान दसवांश और भेंट को परमेश्वर के राज्य में बोने का। आइए अपने दान को, अपने दसवांश को, अपने भेंट को अपने हाथों में ले लें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि जो बोता है वो काटता है। मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल इसका गवाह हूँ। अपने लाइफ में मैंने बोया है, मैंने काटा है, और मैं चाहता हूँ कि आप बोएं और आप काटते जाएं। परमेश्वर के अपने दसवांश को आप अपने हाथों में ले लें, अपने भेंट को आप अपने हाथों में ले लें, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे दास दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हम तुझे क्या दे सकते हैं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे दे सकती है, लेकिन जो कुछ तूने हमें दिया है हम उसी में से कुछ तुझे दे रहे हैं। तेरे वचन को याद करते कि जो बोता है वो काटता है, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। बोने वाले को बीज और देता है और उसे फलवंत भी करता है, उसके धार्मिकता के फलों को बढ़ाता है और उसे आनंद से भरता है। प्रभु, आपने हमें बीज दिया है,
हम आपके राज्य के लिए बोते हैं। आप इसे फलवंत करें, आपके वचन के अनुसार 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल दें। हमारे कच्चे फल गिरने ना पाए, शत्रु शैतान हमारे पैसों को छुड़ाने ना पाए। तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हों और हम बढ़ते जाएं। आदर, महिमा, सम्मान केवल आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आप दूर भी हैं तो दूरी मायने नहीं है। इसका कारण ये है कि आप दूर रहकर भी आप फेसबुक पर बहुत दूर, कोसों दूर रह के भी आप वचन सुन रहे हैं। आज के दिन में दूरी मायने नहीं है। यीशु के समय में दूरी मायने थी, लेकिन आज नहीं। आप अपना 10वां दान और भेंट पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू आप भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर है 9716551958। अगर वचन से आप आशीष पा रहे हैं तो इस सेवकाई के लिए आप आशीष का कारण अपने दान को बोकर, अपने भेंट को बोकर, स्पेशल भेंट को बोकर बने। इस मिनिस्ट्री का आप आशीष का कारण बने। इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर कोई आपका सगा संबंधी बीमार है या आपका दोस्त जो फेसबुक पर है बीमार है, आप उसको शेयर कर दीजिए और उसको इनवाइट कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो और लाइव प्रेयर में हम उनके लिए प्रेयर करने पाएँ और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। आइए। ओ रबाना सखथिरे अलबस हमारा प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद। आइए अपने स्थानों पर जहाँ कहीं हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ओ राबाला साथान दोरी अलबा होरी खलाबसा। जो भी बीमारियां क्यों ना हो, जो भी समस्या क्यों ना हो, जो भी परेशानियां क्यों ना है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। उसने पाप भी किए हैं तो भी उसके पाप क्षमा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यीशु के सामर्थ्य नाम से डिक्लेयर करते हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, खम्मंड करता हूं परमेश्वर का जन होने के नाते, राइट नाउ बीमारियों, दुष्टात्माओं, कमी खतियों, लड़ाई झगड़ों, नशा छोड़ो। In the mightiest name of Jesus Christ of Nazareth, I command sickness, weakness, demonic spirit, leave their bodies right now. Leave their bodies right now. Never come back in Jesus' mightiest name. Never come back. माइग्रेन की आत्मा ऐसी घड़ी कमांड करता हूँ। हर एक प्रकार का टेंशन, वरीनेस की आत्मा right now, leave their bodies, leave their bodies. ऐसी गाड़ी छोड़ो और बाहर निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार का बहरापन, हर एक प्रकार की कानों की परेशानियां, हर एक प्रकार का कानों का दर्द, हर एक प्रकार से कानों का बहना, हर एक प्रकार के कानों का जो ईयर ड्रम खराब होना, यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करते हैं। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। गूंगापन, गले की समस्या, थायराइड, इन्फेक्शन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, राइट नाउ गले पे हाथ रख लें इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो दुष्ट की ताकतों, बीमारियों, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नेवर कम बैक, नेवर कम बैक। होली गोस्ट फायर को रिलीज कर देते। हर एक प्रकार की रसोलियां, हर एक प्रकार की गांठें बॉडी में किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो कैंसर की गांठ क्यों ना हो, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड सभी प्रकार की गांठें ऐसी घड़ी छोड़ो और बाहर निकलो, मेल्ट होकर डिसअपीयर हो जाओ, गायब हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। रेखो महांदला साकिरो, रेखो मोसो बहांदरिया लापसा। गूंगेपन की आत्मा ऐसी घड़ी छोड़ और बाहर निकाल। गूंगा बोलने लगे, बहरा सुनने लगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
ने नाम हाजारा बाला बसा। हर एक प्रकार की फेफड़ों की समस्या, फेफड़ों की समस्या, अस्थमा की समस्या, थायराइड की समस्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और लंग्स में और कैंसर, लंग्स में साइड इफेक्ट, निमोनिया, यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करते हैं, लिव देयर बॉडीज, live their bodies, live their bodies, go away, never come back, I command you, never, never, never ever come back, I declare in Jesus. हर एक प्रकार की स्किन की समस्या, हर एक प्रकार की मसल्स की प्रॉब्लम्स, हर एक प्रकार की बोन्स की प्रॉब्लम, right now, right now, right now, I command, live their bodies, live their bodies, live their bodies. This body is the temple of Most High God. You cannot live into them. You cannot live in their bodies. Right now, live there and go away. In Jesus' name, लीवर इसी घड़ी चंगा होने पाए। लीवर, खून की कमी, खून का ज्यादा गाढ़ापन, यीशु के नाम से इसी घड़ी be healed right now. लीवर की समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करते, इसी घड़ी चंगे होने पाए, चंगे हो जाओ इन द नेम। जिनका खाना पीना पचता नहीं है, पेट में गर्माहट रहती है, बार बार अल्सर हो जाता है, बार बार गले में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार जो है छाले हो जाते हैं गले में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ आई डिक्री एंड डिक्लेयर, आई कमांड हर एक प्रकार की पेट की समस्या राइट नाउ लिव देयर बॉडीज, आमेन 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 लिव देयर बॉडीज। गले का हर एक प्रकार का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइट्स दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए, छाले इसी घड़ी दूर होने पाए, जो भी खाए पिए अच्छे से इनके शरीर में लगे, डाइजेस्ट होने पाए। किडनियां इसी घड़ी चंगे होने पाए, छोटी बड़ी किडनियां हो गई हैं यीशु के नाम से, जो सुकड़ी किडनियां है खुल जाएं, जो डायलिसिस पर चलते हैं उनका डायलिसिस बंद हो जाए और वो नॉर्मल जीवन जीने पाए। गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां, बांझपन यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करते हैं, कमांड करते हैं, परिवारों को छोड़ो, शरीर को छोड़ो, ऐसी घड़ी छोड़ो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बांझ आनंद करने वाली माता बन रही है, बांझ आनंद करने वाली माता बन रही है, गुप्त रोग दूर हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। लकवेपन की आत्मा, एड्स की आत्मा यीशु के नाम से कमांड करते हैं, छोड़ो उनके शरीरों को, छोड़ो इनके शरीरों को, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। कोरोना वायरस छोड़ो इनको, ये परमेश्वर के लोग आजाद होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जिन बीमारियों का नाम नहीं लिया हूँ मैंने, और आपको वो बीमारियाँ हैं, आप उस बीमारी का नाम लें, या आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में किसी को वो बीमारी है, आप उस बीमारी का नाम ले जो डॉक्टर ने बताया है, वो बीमारी से घड़ी छोड़कर जाए। अपने दाहिने हाथ को उठाएं और हिलाएं, उस व्यक्ति का नाम बताएं, बीमारी का नाम बताएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, आपने इनके दाहिने हाथ को देखा है, और जो भी प्रार्थना विनती इन्होंने अपने मन में तेरे सम्मुख रखा है, यीशु के नाम से वो प्रार्थना विनती सुनने जाए, उनकी समस्या राइट नाउ लिव, अभी छोड़ो इसी घड़ी, परिवारों को छोड़ो, शरीरों को छोड़ो, जीवन को छोड़ो और बाहर निकलो इसी घड़ी। लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया। लड़ाई झगड़े, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी, लुचपन की आत्मा घरों को छोड़े और इसी घड़ी दूर होने पाए। आपका सामर्थ्य और अभिषेक काम करे, आपने ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान केवल आपको देते हैं। किसी को जॉब नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, अड़चने चल रही हैं, या सैलरी नहीं मिल रही है, यीशु के नाम से इनकी प्रार्थना सुने प्रभु और उत्तर दें अपनी महिमा। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान केवल आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीषें दें। आप हमको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं यावेस तेजवली के नाम से, और फेसबुक पेज पर यावेस तेजवली मिनिस्ट्री के नाम से, और लिविंग होप फेलोशिप के नाम से आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप जूम मीटिंग ज्वाइन करें,
तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और उस पर आप लिखिए कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ जूम मीटिंग। अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपको जूम आईडी भेज पाएँ। और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार हम जूम पे रहते हैं, 8 बजे शाम से होती है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग देने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा होने जा रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।